गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथ्स टॉपिक वही पुराना, डिफरेंशिएशन किसका, कंपोजिट फंक्शन का। तो कुछ क्वेश्चंस के लिए चर्चा करेंगे हम लोग फटाफट। पेज नंबर 165, ये हमारी बालाजी पब्लिकेशन की बुक से बात हो रही है। तो पेज 165 और एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि इफ़ u इज इक्वल टू बी साइन बी मीन्स u की वैल्यू गिवन है, कॉमा v की वैल्यू है 1/a साइन w, कॉमा w की वैल्यू मीन्स यहाँ पर फाइनली दिखाई पड़ रहे हैं एकदम क्लियरली, एकदम आसान सी भाषा में कि u फर्स्ट फंक्शन, v सेकेंड फंक्शन एंड w थर्ड फंक्शन। तीन फंक्शंस हैं और तीनों की वैल्यू दी है। और ये भी समझना होगा कि u किसको कंटेन कर रहा है, v को, मीन्स u हमारा मेन फंक्शन हो गया, बड़ा फंक्शन, क्योंकि u ने किसको कंटेन कर लिया, v को। u की वैल्यू में ही v दिख रही है और v जो है वो w को कंटेन करता है। फिर लास्ट में w जो है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो ये भी बात छोटी छोटी जल्दी से समझनी होगी कि u इज़ फंक्शन ऑफ v एंड v इज फंक्शन ऑफ w, क्योंकि वैल्यू में जो वेरिएबल यूज़ होता है उसी का वो फंक्शन होता है। तो वेरिएबल देख करके समझ गए। और लास्ट में ये u की जो वैल्यू है वो फाइनली x के फॉर्म में दी गई है। तो वो तो आप भी समझ रहे हैं कि पहले क्या किया गया, v की वैल्यू पुट कर दी गई। देखिए v की वैल्यू दिखाई पड़ रही है, याद नहीं करना है, पुट कर दी गई। और फिर जो w थर्ड वेरिएबल है, w को भी पुट कर दिया गया, मीन्स w की वैल्यू को भी। तो फाइनली जो u की वैल्यू आई वो x के फॉर्म में आ गई। इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है देन वी हैव टू फाइंड आउट डी डी एक्स ऑफ u का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो u जो है वो v का फंक्शन है, ये मैंने भी आपको समझाया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, हमें याद ना करना पड़े। u इज फंक्शन ऑफ v एंड v इज फंक्शन ऑफ w एंड w इज फंक्शन ऑफ x। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी डी एक्स ऑफ u की वैल्यू यानी उसका फार्मूला क्या बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले समझिए कि u इज फंक्शन ऑफ v, इसलिए पहला पार्ट होगा डी डी वी ऑफ u, मतलब u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में होगा, मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन क्या है, v है, v का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये देखिए w के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि v इज फंक्शन ऑफ w, तो मैंने लिखा डी डब्ल्यू ऑफ v। एंड लास्ट में w थर्ड फंक्शन है जो कि x वेरिएबल का है, ये दिखाई पड़ता है, तो डी डी एक्स ऑफ w होगा। बस तीनों को अलग अलग हमें सॉल्व कर लेना है। तो पहले u की वैल्यू, फंक्शंस की वैल्यू पुट कर दी। u की वैल्यू किस फॉर्म में, v के फॉर्म में, मीन सिंपल फॉर्म में, आप जानते हैं। फिर v की वैल्यू w के फॉर्म में जो गिवन है, ये 1 बाई 1 आप देख रहे हैं, w की वैल्यू सारी वैल्यू पुट कर दी। अब बताइए यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि ये ऑपरेटर देखकर हम समझ जाते हैं कि हमारे फंक्शन में कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट है। जब आपका ऑपरेटर डी डी वी है मीन्स v वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो b जो दिख रहा है ये कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं, बाहर आ गया। बचा क्या, साइन v। तो जनरली साइन x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, cos x होता है। उसी पैटर्न पे साइन v का क्या हो जाएगा, cos v हो जाएगा। पहला पार्ट फिनिश हो गया। देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाइए, वही बात आ गई, डी डब्ल्यू ऑपरेटर हमारा डी डब्ल्यू है, मीन्स डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो डब्ल्यू वाला पार्ट हमारा वेरिएबल होगा, उसको छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो 1/a जो है वो हमारा बाहर हो गया। और साइन डब्ल्यू का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, cos w होगा। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, यहाँ पर देखिए x² मैंने क्या कहा, x अगर डी डी एक्स लिखा है मीन्स हमारा x वेरिएबल का रोल करेगा, बाकी सब कांस्टेंट। तो 1/a जो है वो बाहर आ गया। और x² का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस फार्मूले से बॉक्स में जो मैंने लिखा है x टू दी पावर n एरो, इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ कि x टू दी पावर n का डिफरेंशियल कोफिशिएंट n इंटू x टू दी पावर n-1 होता है। इस हिसाब से x² का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि पहले 2 आगे आएगा फिर एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब कुछ भी नहीं बचा है, केवल u की वैल्यू v की वैल्यू और w की वैल्यू पुट करना बाकी है। वो आप इजीली देख करके यहाँ से पुट कर देंगे, लर्न कुछ भी नहीं करना है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत आसान है। तो ये देखिए b cos v की वैल्यू पहले पुट करोगे तो v की वैल्यू w के फॉर्म में आएगी, चलो पुट कर दिया। 1/a साइन w, लेकिन फाइनली x के में होना चाहिए, तो वो अगले स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, v की वैल्यू पहले पुट किया, फिर w की वैल्यू यहाँ देखो पुट कर लिया, फिर यहाँ तो कुछ पुट करना ही नहीं है। अब थोड़ा सा समझो यहाँ पर कि जैसे 1/a कांस्टेंट है, ये 1/a कांस्टेंट है, ये b हमारा और ये 2x, इन सबको एक साथ लिख लिया। तो ये देखो 2x एंड b, यानी न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 2bx, और यहाँ पर 1/a ये तो एंगल का पार्ट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ये देखिए 1/a और यहाँ पर 1/a, तो क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। मीन्स जो वेरिएबल और
वेरिएबल के पार्ट हैं विदाउट फंक्शन, वो 2bx/a² हो जाएगा। और फिर यहाँ आप देख ही रहे हैं कि cos x² को मैंने लिख दिया, और यहाँ जो ये cos है पहला वाला उसको लास्ट में लिखा है, w की वैल्यू पुट कर दी है। तो cos ऑफ 1/a, देखिए एंगल है ये 1/a बाहर नहीं जाएगा, cos ऑफ 1/a साइन w था, w की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्या है x² है। तो इस तरीके से फाइनली ये जो अब स्टेटमेंट है या ये जो सेंटेंस है, इसमें आप देख रहे हैं सारे वेरिएबल x के ही फॉर्म में है, कहीं v और w नहीं है। तो dx ऑफ u का मतलब हुआ कि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टोटली x में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो एग्जांपल था केवल वो देखने में आपको भड़कीला लग रहा है, बाकी है कुछ भी नहीं। u, v एंड w तीन फंक्शन दिए हैं और समझना होगा कि u इज़ मेन फंक्शन बिकॉज u इज़ कंटेन टू v एंड v इज़ कंटेन टू w एंड w इज़ कंटेन टू x। तो इस तरीके से u का कनेक्शन डायरेक्टली x से इनडायरेक्टली x से है। u की वैल्यू जब आएगी तो इस तरीके से आएगी। आप जानते हैं अगर u की ये वैल्यू दी हो गई होती तो हम इसी तरीके से पार्ट में इसको ब्रेक करते, लेकिन इन्होंने हमारे लिए सुविधा कर दी है कि u की वैल्यू को सिंपल फॉर्म में कर दिया, फिर v की वैल्यू को सिंपल फॉर्म में कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कहीं हमें सिंपल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बशर्ते अगर क्वेश्चन में u इक्वल टू डायरेक्टली इतना दिया होता तो हम बार बार इसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करते, जैसा कि किया गया है। तो साइन ऑफ जो लिखा है ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसको इन्होंने w नाम दिया, देखिए हम भी नाम देते थे। फिर उसके बाद साइन x² है तो x² है, ये भी हमारा सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो देखो इसको भी एक नया वेरिएबल दिया गया जैसा कि आप पीछे करते थे। बहरहाल एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया है, अब हम लोग एग्जाम्पल थर्ड पर बात करेंगे। तो एग्जाम्पल थर्ड पहले रीड करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड 165। एग्जाम्पल थर्ड की बात करें अगर तो ये देखिए हमारा एग्जाम्पल थर्ड लिखता हूँ मैं, आप देखिए और समझिए। एग्जाम्पल थर्ड में कहा गया कि इफ़ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x होल अपॉन 1 प्लस साइन 2x, देन प्रूफ कुछ करना है, तो देन प्रूफ करना है हम लोगों को dx ऑफ y प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस x इज इक्वल टू 0। ये हमारा एग्जाम्पल थर्ड है। देखिए क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है, वो फिर एग्जाम्पल हो या कुछ और हो, हमको और आपको क्या समझना है मेनली कि जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, कंपोजिट फंक्शन है ये ना, रूट लग गया। देखो मैंने हर बार बताया जब भी रूट लग गया मीन्स समझ लो वो किसका फॉर्म बन गया, x⁴n। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट में जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे ये हमारा पावर हाफ बनेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो अच्छा यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसमें इससे तो कोई लेना देना नहीं है, मेन मकसद तो ये है कि dx ऑफ y की वैल्यू, और अगर ये ज़ीरो दिखाने को शो करते हैं मीन्स जो क्वांटिटी यहाँ पर आई है उसी का जस्ट निगेटिव होगा। अगर ये +5 है तो ये -5 आएगा, तभी तो +5 और -5 0 हो जाएगा। मीन्स इससे मतलब नहीं है, इसको देख कर ये समझ में आया कि वी हैव टू फाइंड आउट dx ऑफ y। एक और दूसरी बात कि कभी कभी अगर टिग्नोमेट्री का खेल थोड़ा यहाँ से है, फंक्शंस की वैल्यू जो है टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, तो हमें टिग्नोमेट्रिक पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यही तो प्रैक्टिस है, जब करेंगे तब समझ में आएगा हाँ टिग्नोमेट्रिक आ गया तो कैसे कैसे क्या क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में क्वांटिटी लिखी हुई है एक्चुअल में ये होल स्क्वायर है। अब जो टिग्नोमेट्री में थोड़ा सा स्टडी कम किए हैं या प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पर समझने वाली बात है, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वे स्क्वायर रूट के अंदर में अंडर स्क्वायर रूट में वो होल स्क्वायर है। कैसे पता चलता है? पता इस हिसाब से चलता है कि जब हमने क्वेश्चन यहाँ से मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए। अब आपने 10th में या 11th में जब टिग्नोमेट्री थोड़ा सा पढ़ा होगा तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उसी क्वेश्चंस के यहाँ पर यूटिलाइजेशन है, कह सकते हैं एप्लीकेशन है या इस्तेमाल है। जैसे आपसे अगर मैं कहूँ कि
ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद दिला दें। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, वरना अभी आप क्वेश्चंस पूछेंगे बीच में या समझ में कम आएगा। दूसरी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है, इसको आप पढ़ चुके हैं। दूसरी आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी कि साइन 2x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी, इन दोनों ही आइडेंटिटीज़ का केवल यहाँ पर छोटा सा खेल है, वो समझना होगा। अब आते हैं आपके न्यूमिनेटर पर, 1 माइनस साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x दोनों कॉन्जुगेट हैं। तो ये देखिए 1 माइनस साइन 2x जो है एक्चुअली वो क्या है? 1 माइनस साइन 2x। ये देखिए, अब अगर हम कहें 1 को आप इस आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दो तो कर सकते हैं, मतलब 1 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 1 के बदले में हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई गलत नहीं है, मैथ्स में यही सीखा है, वैल्यू मत चेंज करो, फॉर्म चेंज करो। तो 1 के बदले में मैंने ये लिखा। आगे देखो क्या है? माइनस साइन 2x की वैल्यू बाई आइडेंटिटी क्या है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लेकिन अब ये काम करने से क्या पता चला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म हो गया। आइडेंटिटी पर ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों? क्योंकि ए का रोल यहाँ साइन एक्स कर रहा है, बी का रोल यहाँ कॉस एक्स कर रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म बन गया। फाइनली ये टोटल एक्सपेंशन किसका हो गया? होल स्क्वायर ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये देखिए, तो इस तरीके से आप समझो, स्क्वायर रूट के अंदर में अगर होल स्क्वायर आ जाए तो इससे मजे की बात क्या हो सकती है? क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर दोनों अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जब 1 माइनस साइन 2x की वैल्यू ये है तो आप समझ सकते हैं कि 1 प्लस साइन 2x की वैल्यू क्या बनेगी? यही बनेगी, केवल प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम पैटर्न पर, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं है। मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये देखिए, तो ये छोटा सा मैटर पहले यहाँ समझना होगा हमें सिंप्लीफिकेशन या सॉल्व करने से पहले। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग y को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो y को सिंप्लीफाई आइए करते हैं। y की वैल्यू मीन्स हमारा जो फंक्शन है, तो y की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, y की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x होल अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो अब आप बता दीजिए हम लोग क्या करने वाले हैं? वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है? वैल्यू पुट करिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड होल स्क्वायर ना। और क्या है साथ में? साथ में है स्क्वायर रूट। अब समझो कि ये जो होल स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। मीन्स y का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? y का सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये बात समझनी होगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पर ही पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो अब आप देख चुके होंगे, इस तरीके से ये मैटर क्लियर हो गया। अब क्या करोगे? अब यहाँ पर कॉस एक्स से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे? कॉस। एक छोटी सी गलती हो गई यहाँ पर, होल स्क्वायर में कॉस को पहले लिखना चाहिए था और साइन को बाद में लिखना चाहिए था। चलिए इसको हम यहीं पर कर लेते हैं। ध्यान दो, होल स्क्वायर अगर है तो होल स्क्वायर में आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, बात क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ कॉस को हम प्लस कर लेते हैं और साइन को हम माइनस कर लेते हैं। रीज़न अभी मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। तो ये देखिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और होल अपॉन क्या है? होल अपॉन प्लस है तो प्लस में कॉस को पहले लिख सकते हैं। ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर सकते थे? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। रीज़न अभी समझ में आएगा, कारण क्या है। अब हम कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो बताओ, कॉस एक्स से डिवाइड करोगे, कॉस एक्स से डिवाइड करना, तो कॉस एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ये देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होल अपॉन क्या है? होल अपॉन है कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ध्यान दो बच्चों, क्या बन गया? 1 माइनस टेन एक्स, और ये नीचे क्या बन गया? 1 प्लस
10x। अब ये जो y की वैल्यू आई है 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x, ये ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ देखो cos से cos कैंसिल हो गया था और sin अपॉन cos 10 होता है। अब ये 1 माइनस 10 फिर से ट्रिग्नोमेट्री पर पकड़ बनानी पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री पर पकड़ का ये मतलब है कि ये जो वैल्यू दिखाई पड़ रही है 1 माइनस 10x, और ये जानते हैं किसकी वैल्यू है, ये है tan ऑफ पाई बाई 4, सॉरी tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू है। ये देखो, इसको अब यही तो समझना पड़ेगा कि 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x जो है किसका एक्सपेंशन है, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan a माइनस बी का फार्मूला पढ़ा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये जो एक्सपेंशन जब हम करेंगे ये वाला, तो यही वैल्यू मिलेगा। मतलब कहने का कि हम इसकी प्लेस पर इसको लिखेंगे। तो अब जो y का वैल्यू आया है फाइनली, वो क्या आया है, y का वैल्यू आ चुका है tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। ध्यान रहे कि ये एक्सपेंशन की बात है, तो एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए या क्लियर होना चाहिए कि हम इसको ये लिख सकते हैं। अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो यही मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो फाइनली y अब जाकर के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और अब हम y का डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो यहाँ तक एग्जाम्पल 3 ध्यान दीजिएगा, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ y की वैल्यू जो आई है ये सिंपल लास्ट में, ये यहाँ तक, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके आगे हम अगले पेज पर काम करने चल रहे हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू आपने देखा किस तरीके से क्या आइडेंटिटी यूज़ किया, आप इसको लिख लीजिएगा, फिर बाकी आप जो पीछे बैक करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बातें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों फाइनली y की वैल्यू हमारी क्या आई थी, y की वैल्यू आई थी tan ऑफ, आपने देखा था tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो अब आप बता दीजिए ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, हमें डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये देखिए, तो क्या करोगे, जो हमारा वेरिएबल है tan, ये जनरली tan x का फॉर्म है। तो अगर ये tan x होता तो हम कर देते, लेकिन x को रिप्लेस करके क्या ले आया गया, ये ले आया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लेट जो हमारा वेरिएबल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है उसको फटाक से क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेंगे। तो लेट इसको थीटा मान लिया। तो अब समझो y जो है देन y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई tan थीटा। मीन्स y किसका फंक्शन बन गया, थीटा का। और थीटा की वैल्यू देख पा रहे होंगे, थीटा x का फंक्शन बन गया। तो बताओ dy dx क्या होगा, हो जाएगा d थीटा ऑफ y। क्यों, क्योंकि y किसका फंक्शन है, थीटा का पहले, और फिर सेकेंड फंक्शन थीटा है। तो थीटा का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मीन्स d dx ऑफ थीटा। फटाफट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो d थीटा ऑफ y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है tan थीटा, और मल्टीप्लाई ये देखो d dx ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। ध्यान देना tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला आपने पढ़ा होगा tan थीटा का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मल्टीप्लाई ये देखो यहाँ पर दो टर्म है, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 1। यानी हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस सेक स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू क्या थी आपको याद होगी, याद नहीं करना है, ये देखो आपने सपोज किया है थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये देखिए थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था उस पर आइए। तो लेफ्ट हैंड साइड था डी एक्स ऑफ वाई और प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड था। और डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आपके सामने है माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और प्लस आप देखिए सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। मैंने आपसे क्या समझाया था कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है जो प्रूफ करना है उसमें जो पोर्शन सेकंड है वही पोर्शन फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि ज़ीरो लाना था। सेम क्वांटिटी आई है, देखिए केवल ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो इस तरीके से रिजल्ट क्या आ गया 0, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और ये
प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से हमने राइट हैंड साइड, यानी फाइनली करना क्या था कि डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना था। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वाई का सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर लाया गया। तो वाई का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया लास्ट में, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब ये कंपोजिट फंक्शन है, क्यों? क्योंकि tan का जो वेरिएबल है वो x होना चाहिए था, x नहीं था तो उसको x की तरह बनाया गया, तो हमने वेरिएबल थीटा ले लिया। अब y जो है वो tan थीटा हो गया, ये नहीं कि y की जो है y डायरेक्टली हमारा थीटा का फंक्शन बन गया और थीटा जो है वो x का फंक्शन, आप देख ही रहे हैं। तो चैन रूल के अकॉर्डिंग जो पहले हम करते आए हैं वो हमने किया, y थीटा का फंक्शन था तो d थीटा ऑफ y, यानी कि y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। क्यों? क्योंकि y थीटा का फंक्शन है और थीटा का x के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि थीटा जो है वो, ये याद नहीं करना है, समझना है। फटाफट वैल्यू पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। tan थीटा का डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करें तो सेक स्क्वायर थीटा, अगर x के रिस्पेक्ट में करते तो x लिखते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चंस देखे हैं, बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इतना लिख चुके होंगे। तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें अगले वीडियो में।